बहुत सारा यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं बट उनको एक अच्छा सराउंडिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा अगर माहौल नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पे बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छे स्टूडेंट, उनके पास बहुत अच्छी डिग्रियाँ हैं बट दे आर जस्ट, उनके पास कोई जॉब नहीं। बिहार में जनरली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, चाहे पढ़ाई के मामला में हो या फिर जॉब के मामला में। यहाँ पे जॉब क्रिएट बहुत कम है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ उतना, इसलिए यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर। अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो और फैसिलिटीज़ हो तो कौन ही पागल होगा जो अपना घर छोड़ के बाहर जाएगा पढ़ने। मेन बात है एम्प्लॉयमेंट रेशियो बिहार में बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण लोग चाहते हैं माइग्रेट होना। आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा गुजरात जाते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री की भी बहुत कम है। यहाँ पे जो इंटरफेस मिलता है स्टूडेंट्स को, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में जो बाहर के स्टेट्स में है, वो सब बहुत कम मिलता है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ नहीं जान पाते लोग, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं और उसमें कोई बात नहीं है। बाकी बिहार ठीक है बट इस मामले में थोड़ा सा अभी तक पीछे ही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा खराब। एक्चुअली यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये, लोग अभी भी रिलीजन और कास्टिज्म में इतना एब्जॉर्ब्ड है कि इन लोगों को पता ही, किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। सबको ये लगता है स्टूडेंट्स का क्या है, बस पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम देना है, बट वो एग्ज़ाम भी सही से नहीं करना है। आपको वो सारी फैसिलिटीज़ आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको नए सीएम को ला रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलें। देखिए नीट का पेपर, उसी तरह से सारे एग्जाम्स का पेपर, और इसमें पूरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि किसी भी, आप देखो टेलीग्राम पे देख रहे हो कि तुरंत लोग बोल रहे हैं नहीं रीनीट का भी पेपर हम लोग लीक करेंगे। तो इस चीज़ पे लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम, जॉब का क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हो 95% लोग लेबर्स पे काम कर रहे हैं। जो एजुकेटेड उनका बात छोड़िए, जो एजुकेटेड है उनका ही मेंटालिटी, वो लोग कास्टिज्म और रिलीजन से उभर ही नहीं पा रहे कि आगे कुछ देख सके, कुछ सोच सके इसके आगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मर्डर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इतना सारा प्रोटेस्ट, तो ये सब के आगे किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो आगे एजुकेशन के बारे में कोई क्या देखे। लेकिन यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि जो हमारी यूथ है वो करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि देयर आर टू मेनी रीजंस, बिकॉज देयर वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है जो यूथ खोज रहा है। आप यहाँ पे सिक्योरिटी का बात कर लो, एजुकेशन का बात कर लो, यहाँ पे आप रोड चलते चलते देख लो, किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है। बिहार में अक्सर शिक्षा, रोजगार और विकास को लेकर चर्चा होती है, फिर भी क्यों बिहार का युवा बिहार को ही छोड़ करके दूसरे शहरों में जाता है पढ़ाई या नौकरी के लिए। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हम आज के बिहार के युवकों से, देखते हैं उनकी इन पर क्या राय है। मैं पहले आप तीनों से आपका नाम जानना चाहूँगी। आकृति रॉय। आयुषी राणा। आयुषी पाठक। ओके, तो आप लोग एज ए स्टूडेंट बिहार एजुकेशन में क्या कमियाँ देखती हैं? मेरे पास बोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं है। जैसे ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं बट उनको एक अच्छा सराउंडिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा अगर माहौल नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पे बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छे स्टूडेंट, उनके पास बहुत अच्छी डिग्रियाँ हैं बट दे आर जस्ट, उनके पास कोई जॉब नहीं है। और बहुत अच्छी डिग्रियाँ होने के बाद भी वो लोग ऐसे ही जस्ट फ्रिक्वेंटली घूमे जा रहे हैं बस। तो आई वुड लाइक टू से कि हम लोगों को थोड़ा एक्सपोजर दो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा ख़राब बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग आपको वो सारी फैसिलिटीज़ आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको नए सीएम को ला रहे हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिले। तो या आई वुड लाइक से कि हम लोगों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। दैट्स ऑल। आपके अकॉर्डिंग क्यों लोग बिहार जैसे शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में जाके पढ़ते हैं या नौकरियां करते हैं? यहाँ पे फैसिलिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ उतना, इसलिए यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर। अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो और फैसिलिटीज़ हो तो कौन ही पागल होगा जो अपना घर छोड़ के बाहर जाएगा पढ़ने। आपकी इसमें क्या राय है? इसमें ये कि इतना ज़्यादा इंटरफेस, किसी को इंटरेक्शन, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा उतना जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जितना एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता है उतना। और प्लस यहाँ रहने के लिए बहुत अच्छा है, कॉस्ट जो है आसपास के स्टेट से जो है यहाँ का कॉस्ट कम है उन सब के कंपैरिजन में। बट जो यहाँ पे जो इंटरफेस मिलता है स्टूडेंट्स को, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में जो बाहर के स्टेट्स में है, वो सब बहुत कम मिलता है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ नहीं जान पाते लोग, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं और उसमें कोई बात नहीं है। बाकी बिहार ठीक है बट इस मामले में थोड़ा सा अभी तक पीछे ही है। तो आपके अकॉर्डिंग बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम, जॉब का क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हो 95% लोग लेबर्स पे काम कर रहे हैं।
नॉट इन ओनली बिहार, इन अदर स्टेट्स टू। यहाँ पे देखोगे आप क्या कर रहे हो तो मैक्सिमम लेबर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो बिहार से आ रहे हैं। तो या वी शुड एक्सपेक्ट कि हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले लोग से कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, तो हम लोग को उधर से भी कुछ मिले, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। यहाँ पे जैसे अभी तुरंत इतना सारा पेपर लीक हुआ, कल ही हम लोग देखे नीट का पेपर, उसी तरह से सारे एग्जाम्स का पेपर, और इसमें पूरा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि किसी भी आप देखो टेलीग्राम पे देख रहे हो कि तुरंत लोग बोल रहे हैं नहीं रीनीट का भी पेपर हम लोग लीक करेंगे। तो इस चीज़ पे लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। और स्टूडेंट लोग को ऑब्वियसली हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, कुछ करो, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, बोलने का मिलता है, लेकिन लोग डर जाता है, नहीं बोलता है। एज अ यूथ हम लोग को स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी हम लोग को कुछ मिलेगा। दैट्स ऑल। ऑफ कोर्स वही गवर्नमेंट का शामिल है इसमें, ये पेपर लीक में, क्योंकि कोई कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 86 पेपर लीक्स हो जाए नीट का। ऐसा तो होगा नहीं बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट में। और यहाँ पे गवर्नमेंट जिसको खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि हम वापस से लीक करेंगे, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? सिर्फ बैठा हुआ है वो लोग, और हमारे तो पीएम घूम ही रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये, लोग अभी भी रिलीजन और कास्टिज्म में इतना एब्जॉर्ब्ड है कि इन लोगों को पता ही, किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। सबको ये लगता है स्टूडेंट्स का क्या है, बस पढ़ना है और फिर एग्ज़ाम देना है। बट वो एग्ज़ाम भी सही से नहीं कंडक्ट रहा है। जैसे कल का ही न्यूज़ था, लाइक CUET का भी एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्लैट में भी, नीट में भी। तो अभी सुनने में आ रहा है कि एयरफोर्स से पेपर डिलीवर, लाइक हम लोग को बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी है वो लाने के लिए, वो लेके आना पड़ा एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए। तो ये तो बहुत लाइक शर्म का बात है। सब लोग इतना रिलीजन और कास्टिज्म में इन्वॉल्व हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि आगे का फ्यूचर क्या होना चाहिए क्या नहीं। बस सब लोग अपने में ही लगे हुए, रिलीजन में, कास्टिज्म में। नहीं तो यहाँ पे एक मेंटालिटी उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है एजुकेशन के बाद भी, लाइक प्रॉपर बहुत लोगों का, या फिर बहुत लोग जो एजुकेटेड उनका बात छोड़े, जो एजुकेटेड है उनका ही मेंटालिटी, वो लोग कास्टिज्म और रिलीजन से उभर ही नहीं पा रहे कि आगे कुछ देख सके, कुछ सोच सके इसके आगे भी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है होल इंडिया में मोस्टली। ये बहुत बड़ा, एक बार लैंग्वेज इशू भी हुआ था हर स्टेट में कि हमें आप लोग हमारे स्टेट की लैंग्वेज, लाइक क्यों, लाइक कम्युनिकेशन के लिए होता है लैंग्वेज। जिसको नहीं आ रहा है उस लैंग्वेज से कम्युनिकेट के लिए। अभी रिलीजन के बेसिस पे भी कभी मर्डर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लाइक इतना सारा प्रोटेस्ट। तो ये सब के आगे किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो आगे एजुकेशन के बारे में कोई क्या दिखेगा? वही प्रॉब्लम है मेन, इसीलिए इतना पेपर लीक, इतना सब कुछ हो रहा है, यही दिक्कत है। तो अगर आप तीनों को मौका मिले बिहार के CM बनने का, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या चेंज करेंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल रीजंस में तो कोई जाना स्टूडेंट चाहता नहीं है, लेकिन हम इतना बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अगर हम लोगों को अगर चांसेस मिल रहा है कि आप कुछ अच्छा कर पाओ, तो ये हमारा ड्यूटी है। क्योंकि लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कुछ, अगर आपको कोई चूज़ कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट लाओ। और जैसे अभी आप लोग देखे वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला यूथ का, वो क्या, ठीक है वो भी था, सेकेंडरी चीज़ है कि वो कैसे आया क्या आया, लेकिन यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि जो हमारे यूथ है वो करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। क्योंकि देयर आर टू मेनी रीजंस, बिकॉज देयर वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है जो यूथ खोज रहा है। आप यहाँ पे सिक्योरिटी का बात कर लो, एजुकेशन का बात कर लो, यहाँ पे आप रोड चलते चलते देख लो, किसी के साथ भी कुछ भी हो जा रहा है। और स्पेशली गर्ल्स के साथ, हम तो स्पेशली गर्ल्स लोग के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग कुछ अच्छा करिए। पर्सनली अगर मैं इतने बड़े पोजीशन पे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि कुछ चेंजेस होना चाहिए। गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए, एजुकेशन में सुधार आना ही आना चाहिए। इतना ज़्यादा क्राइम है, उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और क्राइम बढ़ने के पीछे रीजंस है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। नहीं रहने की वजह से वो लोग क्या करेगा? ऑब्वियस बात है वो लोग क्राइम करेगा। तो आप ऑब्वियसली डेवलपमेंट लाना है, सब कुछ बहुत रैपिडली तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि यूथ एकदम इस चीज़ के अगेंस्ट हो चुका है। वो अगर कोई 22 से 23 लाख मिलियन लोग उसके अगेंस्ट है, तो आपको उस चीज़ को, ठीक है आपको चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आप उस चीज़ को सुधार करिए। और अगर मैं होती तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करती कि अपना 100% दूँ और कुछ अच्छा ही करूँ अपने कंट्री के लिए, बिकॉज कंट्री मैटर्स अ लॉट। अगर हमको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो हम सबसे पहले एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हमारे बिहार में कम है उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि जब तक अगर हम लोग यहाँ पे यूथ को अगर चांस नहीं देंगे, तब तक हमारे स्टेट का वेलफेयर नहीं होने वाला है। बिना यूथ क्योंकि अभी के यूथ के पास सोचने का पावर बढ़ गया है
और वो लोग का थिंकिंग इतना बड़ा है कि जितना वो लोग सोच सकते हैं अभी, उससे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकते। तो उनके अलावा कोई यहाँ पे वेलफेयर नहीं ला सकता है। मैं तो लाइक जो यूथ है, नया जनरेशन है, उसके हिसाब से सोचेंगे, मतलब उन लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सब देख के सीखेंगे कि मतलब उन लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो सब करेंगे। और यूथ लोगों को अपॉइंट करेंगे सारा काम करने के लिए, ताकि वो लोग अपने पर्सपेक्टिव से देख सकें। और यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे मतलब लाइक ग्लोबल एक्सपोजर्स कराने का ट्राई करेंगे, लाइक अलग अलग स्टेट्स में एक्सपोजर हो ताकि। और यहाँ के लोग लाइक फीमेल के एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लाइक बोलने को तो यहाँ का लाइक बहुत सारा नेता बोल देता है फीमेल एजुकेशन बस, लेकिन वो अपने फ़ायदे और वोट के लिए बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग सही में मतलब अच्छे से पूरा प्रायोरिटी दे देता है। वो प्रायोरिटी देंगे एकदम अनबायस तरीके से। और लाइक यूथ के बारे में ही मोस्टली सोचेंगे, अपने स्टेट के, बाकी का नहीं, लेकिन अपने स्टेट के तो ज़रूर सोचेंगे, ताकि उन लोग और सिर्फ देवी बोलने से नहीं चलेगा भाई, लड़कियों को अच्छे से ट्रीट करना सीखो प्लीज़। ये चीज़ सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, सबके लिए। क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार लड़की तो ये है वो है देवी है, लेकिन आप चलो रोड पे चलो, आपके साथ कुछ हो रहा है, कहीं भी जाओ कुछ हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू से कि गवर्नमेंट प्लीज़ डू समथिंग, बिकॉज वी एक्सपेक्ट so many things from you guys. Thank you. People are still figuring out what a woman should do rather than what they should do. They just care about what the other women should do and what other women should do in order to make society better, but they don't want to make the society better with starting with themselves. They just don't care whatever they are doing. They just learn to blame women and like try to engross all the things on women, like they should dress like this or this. But no, it's people should understand that it's not the dress, it's their perspective, and if they don't reform their perspective, then it's their problem, not a woman's problem. And they should not harass any woman on the basis of their color, caste, creed or dresses. Mostly people, like 99% of men in India do, and like most of them are full with only lust. Like they don't even spare a child of 5 years old. Like how can you expect a 5-year-old kid to seduce you? And some people like say that statement that, oh, I was seduced. Like how can you expect someone to like just process this sentence that a 5-year-old kid seduced that man? Like this is just so illogical, and this should not be really empowered. Men should not be empowered with this kind of mentality. They themselves should think about themselves and reform their thinkings, and that's all I should say. The main problem is first of all the women's, like people are not like यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आता, कहीं का भी लोगों, औरतों को तो सबको इतना ब्लेम कर, लाइक औरतों को ही सब लोग सुधारने लगे हैं, खुद कोई सुधरता ही नहीं। आसपास आप यहाँ का भी माहौल देख सकते हैं, कोई भी रात को 9 से 11 बजे कोई भी औरत घूम ले तो फिर बहुत बड़ी बात होगी सेफली। अभी पटना में भी तो नीट वाला हुआ ही था, वो हॉस्टल वाला नीट एग्ज़ाम से पहले, तो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट शो करता है कि क्या हाल ले रहे उस चीज़ पे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, बीइंग अ नीट स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू से कि जो उस नीट स्टूडेंट के साथ हुआ, आप लोगों को उस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि ठीक है ये चीज़ कॉमन हो गया, कॉमन नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बड़ा बात होता है। किसी की बेटी चली जा रही है, किसी की बहन चली जा रही है, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग बस एज अ न्यूज़ लेकर उस चीज़ को छोड़ दे रहे। बट प्लीज़ टेक स्टैंड, क्योंकि वो भी किसी की फैमिली है, किसी की बेटी है, एंड वो हमारे जैसी ही है यार। तो प्लीज़ यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए ही बोला जाता है कि वुमेन्स आगे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बिना किसी मेल के अगर निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी औरत पे कमेंट पास नहीं हुआ होगा या फिर कोई भी क्राउड जगह पे उसको टच ना किया होगा। बस बोलने से नहीं होता कि हाँ सेफ्टी प्रोवाइड हो रहा है, सही में करना होता है। मेनली औरतें भी बहुत सारी इंकरेज कर देती हैं इन चीज़ को। लाइक एक कभी कुछ दिन पहले ही केस हुआ था एक बार कि वो लिटरली वो डिस्ट्रिक्ट जज हो के सब स्टेटमेंट पास कर रही है। इसका तो मतलब यही है कि कितना भी एजुकेशन ले लो, वो जो एजुकेशन होता है मोरालिटी के नाम पे या सोसाइटी के नाम पे या वुमेंस के पर्सपेक्टिव के नाम से, वो नहीं हो पाया है उनका। तो ये जो होता है ना, एक अंदर से सबको फीलिंग आती है कि नहीं औरतों को तो मतलब ऐसे सब लोग को इतना हेट्रेड है लेडीज़ से कि कहीं कोई औरत देख ले किसी भी ड्रेस में या कुछ में, ऐसे देखेगा सबकी लाइक दुनिया का कोई लाइक न्यू वंडर दिख गया भाई। नहीं एक लेडी है, कॉमन लेडी अपना ज़िंदगी जी रही है। तो अभी भी जैसे आप बिहार में किसी भी गाँव में जाइएगा तो अभी भी बहुत सारी औरतों का एजुकेशन जो है फॉरबिडन है कि इन द नेम ऑफ कि नहीं लाइक कम एज में शादी भी करा दी जाती है, जो हम लोग भी देखते हैं। लाइक हमारा भी जो भी गाँव है वहाँ जाते हैं तो देखते हैं। तो अभी भी बहुत पीछे है इंडिया, कहीं का भी जगह हो।
इस मामले में तो बहुत ज़्यादा पीछे। ये चीज़ नहीं सुधरेगा तो ये कभी नहीं सुधरने वाला। ये मेंटालिटी लोगों का सुधर ही नहीं पा रहा है, औरतों को लेके स्पेशली, लेकिन लेडीज़ को लेके किसी का मेंटालिटी नहीं सुधर रहा है। सब लोग एक्सपेक्ट लेडीज़ से ही करते हैं, खुद से कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने आप को। बस एक लेडीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसे ड्रेस कर ले तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो भी जो अभी जो स्टूडेंट के साथ हुआ था, अभी तक उसका तो कुछ नहीं हुआ। बस सब लोग स्टार्टिंग में वो हाँ केस है। फिर वो एक डॉक्टर का भी रेप हुआ था कोलकाता में। वहाँ की सीएम जो थी, एक्स सीएम, वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि क्यों निकला। तो वो लेडी हो के ऐसा स्टेटमेंट कोई पास करता है तो और लगता है कि ये लोग इतनी एजुकेटेड होकर भी ऐसा स्टेटमेंट पास करें। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को अपने आप सोसाइटी के लिए एजुकेट होना पड़ता है। इसलिए लाइक देयर इज़ नो एस्केप फॉर थिंग्स लाइक दिस। पीपल हैव टू एजुकेट देमसेल्व्स फॉर दिस। ओके, थैंक यू सो मच आप तीनों का। तो मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है आयुष पाठक। ओके आयुष, तो मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों है कि लोग बिहार को छोड़ करके दूसरे शहरों में जा कर के नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? बिहार में जनरली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, चाहे पढ़ाई के मामला में हो या फिर जॉब के मामला में। यहाँ पे जॉब क्रिएट बहुत कम है, और फिर एजुकेशन के मामले में भी यहाँ पे बहुत लो क्वालिटी का सब चीज़ है, और लोग ज़्यादा बेटर समझते हैं कि दूसरा जगह जाके पढ़ाई करें। तो आप क्या एक बदलाव चाहते हो एजुकेशन सिस्टम पर? सरकार को इस पे जनरल ध्यान देना चाहिए, सब लोग, ताकि बिहार में आएँ। बिहार का इकोनॉमी भी बढ़ेगा इससे, और डेवलपमेंट भी होगा। तो अगर आप बिहार के सीएम होते तो आप क्या एक चीज़ चेंज करते एज फॉर मतलब लाइक बिहार एजुकेशन सिस्टम के लिए? मैं जो फ्री फीस बांटा जाता है ना, उसके जगह पे मैं एजुकेशन पे ज़्यादा लगाने का पैसा मतलब सोचता, और फिर जनरली गवर्नमेंट स्कूल का हालात सुधारने का कोशिश करता। तो आप दोनों पहले मुझे अपना नाम बताओ। श्रेष्ठ सुधांशु। अमन। ओके, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्यों लोग बिहार को छोड़ के दूसरे शहरों में जाते हैं पढ़ाई या नौकरी के लिए? मैम मेन बात है एम्प्लॉयमेंट रेशियो बिहार में बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण लोग चाहते हैं माइग्रेट होना। आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा गुजरात जाते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री की भी बहुत कम है। मेन जो पॉलिटिकली जो बात होता है वो होता है करप्शन का, और दूसरा इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का। जो इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं बहुत सारे, उनको खोलना चाहिए, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं कमाई करने के लिए। मेन बात एजुकेशन का रहा तो अक्सर हम लोग जैसे नीट और जेई के बच्चे कोटा जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पटना में एलन में है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है, सेम फैसिलिटी है, सेम फैकल्टी भी सेम है। तो हमको नहीं लगता कि ज़्यादा बाहर जाना चाहिए या फिर कहीं जाना चाहिए। बिहार अच्छा है एजुकेशन के मामले में, और लेकिन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह को बेहतर होना चाहिए। तो वही है मेन। यहाँ का फैकल्टी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे आप एलन में ही देख लीजिए तो एलन में कोटा वाला फैकल्टी ज़्यादा अच्छा देता है। बाकी यहाँ पे हम लोग को इतना मतलब ऐसे मिलता नहीं है। जैसे यहाँ पे मॉक टेस्ट अभी लिया हम लोग का, तो उसमें हम लोग को पेपर भी लिखता है, लेकिन हम लोग का ऐसे CBT रहता है कोटा वगैरह में। तो एक ये रीज़न है। बाकी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उतना अच्छा है नहीं, तो उसके लिए भी जाते हैं। तो बिहार एजुकेशन सिस्टम पे आप दोनों क्या एक चेंजेस चाहते हैं? मैम मेन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, जैसे अभी अच्छे टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मेन है, अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने से नहीं होता है, मेन उसमें लोग भी होने चाहिए ना पढ़ाने के लिए। तो यही है कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा इससे, यही मैम। और एजुकेशन सबसे कोर बेस होता है कोई भी बच्चों का, तो उसको सही होना चाहिए प्राइमरी लेवल से ही। क्योंकि अक्सर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में सेकेंडरी लेवल पे अच्छे, लेकिन प्राइमरी लेवल पे बहुत ख़राब है। तो वही प्राइमरी लेवल अच्छा होना चाहिए मेन। मैम एजुकेशन के हिसाब से मतलब यहाँ भी अच्छा है, बट आपको जैसे CBSE हो गया तो उसमें अच्छा एजुकेशन रहता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो उतना अच्छा एजुकेशन मिलता नहीं है। तो यहाँ पे टीचर्स इंप्रूव होने चाहिए, बाकी फैकल्टी उतना है नहीं अच्छा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे अटेंडेंस को ले लीजिए, उसमें ऐसे अटेंडेंस उतना होता नहीं है, बाकी स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होता उतना, तो उसको अच्छा करना चाहिए, बाकी ध्यान देना चाहिए। बाकी मैम मिड डे मील स्कीम भी चलता है, तो वो भी मिड डे मील स्कीम कहाँ जाता है वो पता नहीं, वो तो बात है। लेकिन मेन है बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंटल वो देना चाहिए जिसके कारण बच्चों को मन लगे कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल भी बेटर है। खासकर बिहार में लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल एकदम घटिया है, और यहाँ पे लोग बोलते हैं कुछ भी नेगेटिव थॉट आ जाता है बिहार का नाम सुन के। तो वही है कि मेन इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, जिसके कारण लोग जाए पढ़ने के लिए। तो आप दोनों से मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप लोग CM होते बिहार के तो सबसे पहले क्या चेंज करते हैं? लाइक मेरे हिसाब से अगर हम लोग अपने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तो हम लोग का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए,
तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट वैसे मतलब स्कूल वगैरह में ध्यान देते हैं। उसके फिर जैसे आपका मील सिस्टम है तो उसको भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वहाँ मील वगैरह भी अच्छा नहीं मिलता है। साथ में आपको और एजुकेशन के हिसाब से हम लोग ऐसे बता रहे हैं। बाकी आपको ऐसे ये डेवलपमेंट में हो गया तो उसमें हम लोग ध्यान देते हैं ऐसा, जैसे रोड वगैरह यहाँ का बहुत अच्छा नहीं है। साथ में फिर हम लोग का ये इतना मतलब अच्छा फैकल्टी मिलता नहीं है। जब देखिए जैसे ट्रैफिक वगैरह है तो सिस्टम अच्छे रेगुलेट होता नहीं है, तो हम लोग उसको भी अच्छा करते हैं। जैसे इतना ऐसा बता रहे हैं तो एजुकेशन में तो मतलब अच्छा ध्यान देना चाहिए, बाकी हम लोग का ऐसे वो उतना नहीं है। मैम मेरा कहना है कि पहला तो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, दूसरा हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत जगह पे मेडिसिन्स वगैरह उपलब्ध नहीं होती है। तो वही है, सबसे अच्छा चेंज होना चाहिए हेल्थ को इम्प्रूव करना। और दूसरा अगर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो इम्प्रूव हो रही है बिहार में, जैसा आप लोग सब लोग देख रहे हैं हम लोग तो। लेकिन मेन दिक्कत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की इशू, तो उसे भी वो भी सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो। ये थी बिहार के युवाओं की राय शिक्षा और नौकरी से जुड़े अहम मुद्दों पर। बेहतर की उम्मीद के साथ सहयोगी गोलू के साथ मैं अफीफ़ा निज़ामी, NBC 24 पटना, सच की ताकत।